सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं जरा इसे ध्यान से समझिए। बच्चा पढ़ क्यों नहीं पाता? बच्चे को गुस्सा क्यों आता है? आपको बेचैनी महसूस होती क्यों है? आपको डर क्यों लगता है? तनाव होता क्यों है? खाने के बाद असहज क्यों महसूस करते हैं? इन सभी प्रश्नों का जवाब खोजेंगे शरीर की प्रकृति में। और शुरुआत करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, आप तनाव महसूस करेंगे। किसी पास पड़ोस के कारण या मित्रों के कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक सावधानी रखिएगा। आवश्यकता से अधिक खर्च करने से इस दिन आपको बचना होगा। उपाय क्या करना है? मौन रहे थोड़ी देर, बोले तो बहुत जरूरत के मुताबिक, अन्यथा परेशानी होगी आपको। और आंवले का दान कर दीजिएगा। आंवला फल नहीं है तो आंवला कैंडी का दान कर दीजिएगा। हमें तो दान से मतलब है, तो उसे ठीक करेंगे। वृषभ राशि, अधूरे कार्यों की पूर्णता के लिए आज का दिन बढ़िया है। रुके हुए कार्य आगे बढ़ा लीजिए। कहीं किसी ने पैसा ऐसा पकड़ रखा है और वो दे नहीं रहा है तो जरा इस दिन मांग कर देखिए। कहीं फाइल वाइल अटकी है तो उस दिन पूरा कराने की कोशिश कीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं पढ़ाई लिखाई में तो उस दिन समझने की कोशिश कीजिए। परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल दिखाई दे रहा है। बस एक सावधानी बरतिएगा, बिजली के उपकरणों से थोड़ा सा दूर रहे तो बहुत अच्छा। इस दिन सावधानी रखने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे? बंद ठन के जाने और अच्छे से टेलकम पाउडर वगैरह लगाइए, काम पर चलिए और जल जरूर बांटिए। क्यों? चंद्रमा अच्छा करना है तो सब ठीक करें। मिथुन राशि, आज अकेला सा महसूस करेंगे। भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। आंख में कोई समस्या आपके हो सकती है। मित्रों से भी थोड़ा सा दूर दूर रहने का मन करेगा। सब पर शक होने लगेगा। एक सावधानी रखिएगा। आज ध्यान से चलें, वाहन ध्यान से चलाएं, धन किसी को ना दें। उपाय क्या करना है? छोटी कन्याओं को खट्टी मीठी टॉफी दीजिए और अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक है। मैं कुछ मूड्स की बात कर रहा था। क्यों पढ़ने में मन नहीं लगता? चिड़चिड़ापन क्यों होता है? गुस्सा क्यों होता है? असहजता क्यों होती है? असुरक्षा क्यों महसूस होती है? बेचैनी, व्याकुलता क्यों महसूस होती है? बदतमीजी कोई व्यक्ति क्यों करने का आदी होता है? कहीं ना कहीं इन बातों का सीधा संबंध शरीर की प्रकृति से है। और जब शरीर की प्रकृति सही नहीं रहती, उसका संतुलन बिगड़ जाता है तो मानसिक विकार या व्यवहारिक विकार भी आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही तरीके से किए जाने वाला भोजन आपके चरित्र, आपके व्यवहार का भी निर्माण करता है। वात, पित्त और कफ, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो यदि सही और संतुलित रहती हैं, शरीर की प्रकृति यदि संतुलित रहती है तो मन, व्यवहार भी संतुलित रहता है और हम उन्नति कर पाते हैं। और अन्यथा हम पिछड़ते चले जाते हैं। चरक संहिता के अनुसार जो भोजन हम खाते हैं तथा हमारा शरीर भी मिट्टी, अग्नि, जल, वायु तथा आकाश नामक 5 पंच तत्वों से बना हुआ है। शरीर में ये पंच तत्व रस, रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य नामक वस्तुओं के रूप में होते हैं। भोजन का कार्य इन धातुओं का पोषण करना, इनके संतुलन को बनाए रखना तथा पाचन क्रिया का जारी रखना है। जो भोजन खाया जाता है वो पहले एक रस में परिवर्तित होता है, तत्पश्चात रक्त, मांस तथा अन्य धातुओं में। पाचन प्रक्रिया के दौरान एक हल्की प्रतिक्रिया होती है जिससे एक झागदार पदार्थ कफ बनता है। चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक कफ शरीर में आलस्य, नीरसता, उदासीनता, निष्काम, तनावग्रस्त, सुबह कमजोरी आदि देता है। इसके अलावा कफ से ही व्यक्ति में मोटापा, जोड़ों की समस्या आती है। साथ ही कफ से ग्रस्त रहने वाले व्यक्ति की याददाश्त बेहद कमजोर होती है।
तो यदि आपको कफ बन रहा है तो यह तय है कि आगे आने वाले समय में बड़ी परेशानियां आपको पकड़ेंगी। लेकिन इससे छुटकारा जरूर मिल सकता है और बहुत सरलता से मिल सकता है। जैसे सूर्य उदय से पहले उठ जाइए, जम के कसरत कीजिए, व्यायाम कीजिए, दौड़ भाग कीजिए। ऐसी चीजें मत खाइए जिनकी प्रकृति ठंडी हो, नहीं तो वो आपको नुकसान करेंगी। डीप फ्रीज खाना, बासी खाना, वो आपको नहीं खाना है। बर्फ डाल के खाई जाने वाली चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। फ्रिज में देर तक रखकर ठंडी करने वाली चीजों को आपने नहीं खाना है। दौड़ने भागने से ये प्रकृति धीरे 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 संतुलन में आती चली जाती है। नहीं तो जब कफ बढ़ता है तो दिमाग काम नहीं करता, कंसंट्रेशन वीक होता है, पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती, चीजों को गहराई से समझ नहीं पाते और मूड में स्विंग्स होते हैं। अपनों से भी अनलगर व्यवहार कर जाते हैं। हम कभी कभी इतनी कमजोर ऊर्जाओं का शिकार हो जाते हैं कि हमारे यहां आने जाने वाले व्यक्ति से भी हम मिलना जुलना या बात करना पसंद नहीं करते। आयुर्वेद के अनुसार काली मिर्च, अदरक और जीरा रामबाण माने गए हैं। सुबह उठने के बाद 5 दाने काली मिर्च के ले और उसे चबाकर सामान्य ताप वाले पानी से खाएं। कफ की समस्या खत्म हो जाएगी। जबकि कफ से बचने के लिए सूर्यास्त के बाद दूध या दूध से बने पदार्थ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठंडा भोजन करने से भी कफ बनता है, इसीलिए आयुर्वेद में ठंडा भोजन निषेध है। अत्यधिक मीठा खाने वाले व्यक्ति में कफ की समस्या पाई जाती है, इसीलिए कफ से बचने के लिए मिठाइयां संयमित होकर खानी चाहिए। अब ये काली मिर्च वाली बात बड़ी जबरदस्त याद आई मुझे। इससे एक बहुत खास चीज जुड़ी हुई, और वो क्या है? दरिद्रता का भागना। कैसे काली मिर्च दरिद्रता भगा सकती है, कैसे? और ये बड़ा काम करती है। कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल बताकर फिर मैं इसकी चर्चा आपसे करता हूं। कर्क राशि, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। दूसरों से सहयोग लेने में सफल होंगे। नया काम जुड़ सकता है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। किसी नए व्यक्ति से भी आपको अनुबंध कर सकते हैं। कुल मिला के अच्छा वक्त है और इस दिन सोचे गए कार्यों पर आगे जरूर बढ़िएगा, क्योंकि इस दिन सोचे गए कार्य आपको धन दिलवा सकते हैं। धनागम के साधन बनते दिखाई दे रहे हैं। बस एक सावधान, इस दिन आप रूढ़ हो सकते हैं, वो मत होइएगा। अहंकार, गुस्सा, इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करना है? कुछ गरीबों के लिए आज मदद कीजिए। उनको सब्जियां, और उसमें से भी खासतौर से लौकी, भिंडी, सीताफल, काशीफल आदि का दान जरूर करिएगा, और वो सब ठीक रखें। सिंह राशि, नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए सहयोग का दिन है, अच्छा दिन है। लोगों से सहयोग मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा, आपके सीनियर्स का, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सरकारी कार्यों में भी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। बस एक सावधानी रखिए, कमर और पीठ का ध्यान रखिए। उपाय क्या करेंगे? अनुलोम विलोम कीजिए, और जब अगर आपको अभी घर से निकलना है, ऐसे करके नाक साफ करके फिर घर से निकलिएगा, तो खुश रखें। कन्या राशि, भाग्य पक्ष कुछ अच्छा नहीं है। कुछ कार्य बनते बनते रुक सकते हैं, लेकिन इतना भी खराब भाग्य पक्ष नहीं है। अतः कार्य किसी मदद से पुनः बनना शुरू हो जाएगा। रुकेगा, कोई मदद करेगा, कार्य आगे बढ़ जाएगा। व्यापार और व्यवसाय में उतार चढ़ाव तो जरूर है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चीजें ठीक हो जाएंगी, बस एक सावधानी रखिएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्य से मतलब रखे। आज इधर उधर की बात ना करें, किसी की निंदा तो भूल कर ना करें। उपाय क्या करना है? हरी चीजों को निहारिए थोड़ी देर, संभव हो सके हरी घास पर चढ़िए, गणपति जी को दूर व भेंट कीजिए, और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। अब काली मिर्च की मैंने बात छेड़ी थी। काली मिर्च नजर उतारती है। यदि किसी की टोक की वजह से कहीं आपको नुकसान होने लगा है, घाटा होने लगा है, परेशानी होने लगी है, तो क्या करें? काली मिर्च के 5 दाने ले लीजिए, उसे
प्रभु को याद कीजिए। देखिए, उपायों में डूबना पड़ता है, एकाग्र होना पड़ता है। तो उस प्रभु को याद कीजिए, अपने ऊपर से ऐसे करके 7 बार उसको उतारिए और हर दिशा में एक एक दाना बिल्कुल प्रभु को याद करते हुए, कोई हंसी मजाक नहीं, गंभीर कार्य है, फेंक दीजिए। अब जो 5वां दाना बचेगा उसको आसमान में यूं उछाल दीजिए, प्रभु को प्रणाम कीजिए। 11 शनिवार इस उपाय को आप कर लेंगे तो यह आपकी नजर की स्थिति को भी ठीक करेगा, आर्थिक स्थिति को भी ठीक करेगा। अब मैं बात करता हूं पित्त की। कई बारी हमें पता ही नहीं होता है हमारा गुस्सा, हमारी व्याकुलता, इन सब का कारण क्या है। कई बार नहीं पता होता कि हमारे हस्बैंड झगड़ क्यों रहे हैं। कई बार नहीं पता होता कि जरा सी बात पर पत्नी इरिटेट क्यों हो रही है। कई बार नहीं पता होता कि बहुत छोटी छोटी सी बात पर बच्चे इतनी बुरा बुरा क्यों बोलते हैं, क्यों जिद हो जाता है, क्यों अड़ जाता है जरा जरा सी बात पर। इस सबसे घर में माहौल इतना खराब क्यों हो रहा। हम दुनिया भर के उपाय तो करते हैं, लेकिन अब की बार पित्त का उपाय आप करेंगे। पित्त के बारे में बात करना शुरू करते हैं। जब व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है तो कुछ समय पश्चात भोजन अधपचा होता है, तब एक खट्टी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रतिक्रिया द्वारा आंतों में भोजन से एक तरल पदार्थ पित्त बनता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक जिस व्यक्ति में अत्यधिक पित्त होता है वो व्यक्ति हर बात की आलोचना करता है, बेहद महत्वाकांक्षी होता है। पित्त की अधिकता वाला व्यक्ति दूरदर्शी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को हर बात से चिढ़ होती है। विध्वंसकारी, व्यग्रता और कुतर्क करना ऐसे व्यक्ति की आदत बन जाती है। अत्यधिक पित्त लीवर की समस्याएं, बाल की परेशानी आदि बढ़ाता है। शरीर में अत्यधिक पित्त ही दर्द, दुर्गंध वाली सांस, शरीर में बदबू रहना, त्वचा संबंधी बीमारियों की जड़ होता है। शरीर पर मुहासे भी पित्त की वजह से ही निकलते हैं। पित्त बेहद खतरनाक है। 100 रोगों की, गिन के 100 रोगों की जड़ है पित्त। और इसमें केवल शरीर के नहीं, मन के रोग भी। जिसके शरीर में पित्त अधिक होगा उसकी एकाग्रता बहुत कम होगी, वो हाइपर एक्टिव होगा, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाएगा, व्याकुल होगा, गुस्सा करेगा। वो एक साथ बहुत सारे कार्य करना चाहेगा लेकिन वो कोई भी कार्य नहीं करेगा। जिन लोगों का पित्त बहुत कुपित हो जाता है उनके हस्ताक्षर तक पूरे नहीं होते, वो बीच में गुरगुरु घुग्गी मार के छोड़ना शुरू कर देते। कोई भी कागज पूरा नहीं करता ऐसा व्यक्ति, कुछ भी लिखता ढंग से नहीं है, शरीर उसका एक जगह टिकता ही नहीं है, ऐसे 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 हिलता रहता है, जरा सी बात पे भड़क कर और किसी भी स्थिति तक पहुंचता है। इसलिए पित्त को ठीक करना बेहद आवश्यक है। कैसे ठीक होगा? जो लोग रात को बहुत देर से सोते हैं, सुबह को बहुत देर से उठते हैं, उनको पित्त के रोग कभी ठीक नहीं होते। आपको समय पर उठना पड़ेगा। और वैसे भी आपको पता ही होगा, रात को जो लोग नहीं सोते हैं उनका शरीर शुन्य शुन्य कमजोर होकर बीमारियों का शिकार होता है। क्यों? क्योंकि शरीर का डेवलपमेंट दिन में नहीं होता, रात में होता है। जी हाँ, और उसमें भी 11 बजे से 2:30 बजे तक का समय या 11 बजे से 4 बजे तक का समय, ये बहुत विशेष होता है। 11 से 2:30 अति विशेष होता है। इस समय में बॉडी के अंदर सेल्फ फॉर्मेशन होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी रोगों से दूर होती है। इस करके व्यक्ति को रात में समय से सोना है और सूर्योदय से पूर्व उठना है। खुश रहने की कोशिश कीजिए। तनाव पित्त को बढ़ाएगा, पित्त तनाव को बढ़ाएगा, तो खुश रहने की कोशिश कीजिए। भोजन के साथ पानी लेना बंद कर दीजिए। कम से कम 5 लीटर जल रोजाना पीना शुरू कर दीजिए। और तेज मिर्च मसाले वाली चीजें, तली हुई चीजें, उन्हें खाना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। कभी बहुत दिक्कत अगर होती भी है या कोई ऐसी पार्टी वगैरह आती भी है जहां आपको ये सब चीजें खानी पड़ती है, तो हरड़ का प्रयोग जरूर करिएगा। मुंह का स्वाद खराब तो जरूर हो जाएगा, लेकिन हरड़ उसके आधे घंटे के बाद थोड़ी सी हरड़ ताजे जल से जरूर ले लीजिएगा। 5-6 चुटकी हरड़ ताजे जल से जरूर ले लीजिएगा। कौन सी हरड़? बड़ी हरड़। और 1 घंटे बाद उसके फिर भोजन जल लीजिएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, अपनी लार को सुबह सुबह पानी के साथ पी लीजिए, तो शांत होता है। मुलेठी
चबाने से पित्त शांत होता है, मुलैठी की चाय पीने से पित्त शांत होता है। चलिए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जानकर फिर इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों की एकाग्रता, घर के लोगों के आपसी संबंध कहीं इन्हीं चीजों पर निर्भर करते हैं। जिसको पित्त बढ़ता है या जिसकी बात असंतुलित होती है वो ऑफिस में भी बहुत जगरता है। पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल, उसके बाद फिर आगे की बात। तुला राशि, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। कार्यों में कुछ अड़चनें आती दिखाई दे रही है। यात्रा करने में कुछ कष्ट संभव है। पूरे दिन जिस लाभ को प्राप्त करने के लिए आप भागदौड़ करेंगे वह भागदौड़ व्यर्थ हो सकती है, इसलिए मायूस मत होइएगा, बस सावधानी रखिएगा। बाहरी मामलों में या घर के बाहर के लोगों को घर में लाने में या अपने बात किसी बाहर के व्यक्ति को बताने में सावधानी रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम जूम सह का जप कीजिए 51 बार कम से कम, फिर अपने काम पर जुटिए तो वो ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, पढ़ाई के क्षेत्र में जो लोग हैं, विद्यार्थी, शिक्षक आदि आदि, उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। जो लोग बुद्धि से धनार्जन करते हैं उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। संतान की ओर से भी दिन अच्छा रहेगा, कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। आज मान सम्मान बढ़ता दिखाई दे रहा है, कुछ लोग आपकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, आपको सहयोग भी मिलेगा। बस एक सावधानी, यदि आपके घर में छोटे भाई बहन हैं या छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान जरूर रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? गुड़ का सेवन कीजिए, गजक गजक खाइए, खिलाइए, उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, कार्यों में उत्साह दिखेगा। कई दिन से चली आ रही परेशानियों, बीमारियों या समस्याओं से निजात मिल सकती है या निजात मिलने की आशा बन सकती है। आज मानसिक रूप से आप शांत भी रहेंगे, अच्छा तालमेल लोगों से बनेगा। बस एक सावधानी, पानी को व्यर्थ मत बहाइएगा, अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। बातचीत भी करते चलते हैं। उषा शर्मा जी की चिट्ठी है, ये लेते हैं। 28 जून 83 इनका डेट ऑफ बर्थ है और ये कहते हैं कि कभी भी हम चुस्त नहीं रहते, दुरुस्त नहीं रहते, तबीयत कभी ठीक नहीं रहती, परेशानियां खत्म नहीं होती। तो खैर, परेशानियां तो किसकी खत्म नहीं है, लेकिन हाँ, यह आपकी कुंडली से स्पष्ट नजर आ रहा है कि आपकी तबीयत कभी ठीक नहीं रहती, कभी बीमारियां खत्म नहीं होती और ये बचपन से है। विटामिन डी टेस्ट कराइए, कैल्शियम चिकित्सक की सलाह लेकर ढंग से खाना शुरू कीजिए। तीसरी चीज है, दूध में शहद डालकर जरूर लीजिए। चौथी चीज है, शनिवार और मंगलवार आप किसी गरीब को और मजदूर हो, विशेष रूप से देख लीजिएगा, उसे भोजन जरूर कराया करें। ग्रे कलर के और काले रंग के कपड़े कम पहने। तलवों की मालिश तेल से जरूर किया करें। एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में शनिवार को जरूर पहनिए। ठंडी चीजें नहीं खाएंगे अब, जैसे चावल है, दही है, कोल्ड ड्रिंक्स है या और कोई ठंडी चीजें या ठंडा भोजन, रखा हुआ भोजन, वो आप नहीं खाएंगे। चाय में 2 चुटकी दालचीनी एक बार जरूर ले लिया कीजिए। बस ये उपाय करना शुरू कीजिए, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आपका निश्चित रूप से आने लगेगा। हाँ, एक चीज और, एक चांदी की चेन में चांदी की ठोस गोली जरूर धारण कर लीजिएगा सोमवार के दिन, और ये माँ, मामा, मौसी से लेकर पहनेंगे तो ज्यादा अच्छी रहेगी। अगर धन आप ही अपनी तरफ से लगाती हैं तब भी उनके हाथ से पहन लीजिएगा। ये करिए और उसके बाद जरूर आपकी परेशानियां भी कम होंगी और स्थिति आपकी स्वास्थ्य को लेकर बेहतर होगी। मोनिका चौधरी जी ने एक प्रश्न किया है,
कि ये इंडियन फोर्स में ज्वाइन करना चाहती हैं, पेपर भी पास कर लिए थे, बट घर की प्रॉब्लम की वजह से नेक्स्ट टाइपिंग के लिए नहीं जा पाई। बस फोर्स ज्वाइन करेंगे। आप मम्मी पापा का अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हैं। बड़ी अच्छी बात है मोनिका जी, इंडियन फोर्सेस में आप जाना चाहती हैं, मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हैं। सूर्य की उपासना करना शुरू करें। सूर्य के सामने बैठकर रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें, तब आपका ये स्वप्न पूरा हो पाएगा, तभी ही हो पाएगा। बस एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों की समस्याएं डांट मारने से ठीक नहीं होंगी, उनकी इस प्रकृति को संतुलित करने से ठीक होंगी। आता हूं ब्रेक के बाद। अरे गोपू, के बाद तो पित्त को शांत करना बेहद आवश्यक है। पित्त को शांत करने के कुछ और उपाय हैं, इसे ध्यान से नोट कीजिए। आयुर्वेद के अनुसार पित्त की समस्या होने पर छोटी इलायची का इस्तेमाल बढ़ा दें। इसके साथ ही खाने में दालचीनी, पुदीना और हल्दी का भी इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। पित्त की समस्या होने पर सूखे मेवों में बादाम का इस्तेमाल कतई न करें, जबकि टमाटर और खीरा का प्रयोग भी निषेध है। पित्त से बचने के लिए अत्यधिक गर्म भोजन न करें। नमकीन और खट्टे पदार्थों का भी सेवन न करें। अचार, दही और चीज खाना भी पित्त की समस्या वाले व्यक्तियों को मना है। पित्त से ग्रसित व्यक्ति खाने में शहद का इस्तेमाल न करें। अब देखिए, ये उपाय कर लीजिएगा। सुनते तो आप बहुत सारी चीजें, करते नहीं है। जब परेशानी आती है तो फिर भागते हैं। पित्त के बाद वात भी एक ऐसी समस्या है, यानी गैस बनना, शरीर के अंदर व्याकुलता, धीरे धीरे मन में असुरक्षा, और एक स्थिति तो ऐसी आती है कि आप अनर्गल बातें करने लगते हैं, अनर्गल निर्णय लेने लगते हैं। सोने में भी आपका दिमाग सोने नहीं देता, कुछ कुछ बोलते रहते, आप बड़बड़ाते रहते हैं। क्रोध बहुत बढ़ जाता है, शक, वहम, अविश्वास ये बढ़ने लगता है। कंसंट्रेशन कम हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, एक जगह टिक कर बैठ कर कोई काम नहीं कर सकते। मन थोड़ी देर हंस लिए, बातें कर लिए, इससे बोल लिए, उससे बोल लिए, एकाग्रचित्त होकर काम नहीं करने देता ये, और थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा व्यक्ति टहलता रहता है। जिस जगह वो बैठता है उस जगह का माहौल खराब कर देता है। अब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। आंतों में थोड़ा और नीचे पचा हुआ भोजन एक सूखे अंबार में बदल जाता है, और इस प्रक्रिया में एक कटु एवं कठोर प्रतिक्रिया आरंभ होती है, जिसमें वात होता है। वात से शरीर में नर्वस सिस्टम में कमजोरी आती है, बेचैनी होती है, खूब क्रोध आता है और व्यक्ति में हर समय अति आवेश रहता है। वात की समस्या वाला व्यक्ति एकाग्रचित्त नहीं रह सकता, उसकी भावुकता में अति होती है, खुशी होगी तो अति, नाराज होगा तो अति। वात से पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त बेहद कमजोर होती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक वात की समस्या मांसपेशियों की दिक्कत, दिमाग और शरीर में अशांति का बड़ा कारण है, जबकि वात से शरीर की पाचन क्षमता कमजोर होती है और गठिया जैसे रोग होते हैं। वात से त्वचा के कई रोग भी होते हैं। चलना फिरना भी दूभर हो जाता है। उन लोगों को गैस बनती है, वो खाना छोड़े नहीं, हर 2-3 घंटे में कुछ कुछ खा लें, बिस्किट ले लें, 2 बिस्किट ले लें। जिनके गैस बहुत बनती है, इन्हें बहुत ज्यादा चाय कॉफी नहीं लेनी है। चाय लेते भी हैं तो ग्रीन टी पर ज्यादा भरोसा कीजिए। चाय, दूध, चीनी मिक्स करके लेना बंद कीजिए। देर रात को चाय कॉफी बिल्कुल नहीं लेनी है। जिन लोगों को गैस बनती है वह जीरे का, अजवाइन का प्रयोग जरूर किया करें। हींग और हरड़ ये बेहद आवश्यक है इनके लिए। ठंडा भोजन, कड़वा भोजन, बहुत तेल वाला भोजन, बैंगन, कटहल और गोभी वाला भोजन, नॉनवेज, ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वात जब बहुत ज्यादा कुपित होती है तो नाड़ियों में
कमजोरी पैदा करनी शुरू करती है और कहीं कहीं तो ये शरीर चलने से भी रोक देती है। आयुर्वेद के मुताबिक अश्वगंधा, अदरक, घी, दशमूल के सेवन से वात का नाश होता है। खाने में अत्यधिक प्रोटीन वाले भोजन से बचें, मतलब मांसाहारी भोजन के सेवन से बचें। शाकाहार भोजन करने वाले लोग दालों से बचें, खासकर अरहर की दाल से। इसके अलावा आयुर्वेद में वात से पीड़ित लोगों के लिए कुछ सब्जियां वर्जित मानी गई हैं। इन सब्जियों में बैंगन, फूलगोभी, लौकी और फलियां शामिल हैं। मैं फिलहाल आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं। उसके बाद हाथ पर ही मैं आपको कुछ खास चीजें बता देता हूं। आप सतर्क होकर उन चीजों को यदि आप देखकर समझ लेते हैं तो सतर्क होकर आप भोजन करना शुरू कीजिए। थोड़ी सी प्रकृति ठीक करने के लिए मेहनत कर लीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, चित्त की चंचलता बनी हुई है। उस चंचलता की वजह से बहुत सारी कल्पनाएं करेंगे, ख्वाबों के महल बनाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। यदि आप कहीं हस्ताक्षर आदि कर रहे हैं या किसी को कुछ चिट्ठी पर्ची लिखकर भेज रहे हैं तो जरा सतर्क रहे। लेकिन लाभ के योग तो बने हुए हैं, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई कार्य आपका बन सकता है, बस एक सावधानी रखिएगा। निजी संबंधों में या ग्रस्त जीवन में या पार्टनरशिप में थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए शिव जी को नारियल अर्पित कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, करीबी दोस्तों और जो आपके अपने पार्टनर्स हैं उनसे नाराजगी हो सकती है। आपका दिन उसकी वजह से मुश्किल हो सकता है, मन खिन्न उदास हो सकता है, कोई आपकी निंदा कर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी थोड़ा ध्यान रख के चलने की जरूरत है, क्योंकि ये दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर है। अचानक कोई परेशानी आ सकती है, इसलिए ध्यान रखें, चिंताएं बढ़ जाएंगी। परंतु काम कोई नहीं रुक रहा है, इसलिए उत्साह कम मत होने दीजिएगा। बस एक सावधानी के साथ चलिएगा। माता जी के साथ वाद विवाद ना हो, बस इतना ध्यान रखिएगा। भाग्य पक्ष वैसे ही ठीक रहेगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आप कुछ नया सीखने में व्यस्त हो सकते हैं। रुचियों को एक नई दिशा में आप बढ़ता हुआ पाएंगे। अच्छा दिन है, उत्साह रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी से आपको लाभ मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। परंतु एक सावधानी, शत्रुओं से आपको बहुत अलर्ट रहना। इस दिन शत्रु नुकसान पहुंचाने को एकदम तैयार है। उपाय क्या करेंगे? अगर संभव हो सके तो चांदी के गिलास में जल पीकर अपना दिन प्रारंभ कीजिए, नहीं तो आप माता जी के साथ थोड़ी देर बैठिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, फिर अपना दिन प्रारंभ कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। मैं आपको हाथ की कुछ खास शेप्स दिखाना चाहता हूं, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आपका वात, पित्त या कफ क्या कुपित हो सकता है। ये सरल है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपका हाथ बहुत मोटा है, गुदगुदा है, मतलब आपके शरीर के हिसाब से मोटा है और गुदगुदा है, उंगलियां आपकी छोटी हैं, गोलाई लिए हुए हैं और थोड़ा सा पिलपिली है, थोड़ा सा पिलपिला है, तो ऐसे लोगों को हमेशा वात से बचकर रहना होगा। ऐसे लोगों को गैस संबंधी बीमारियां परेशान करती हैं। शरीर में बेचैनी होगी तो मन में जल्दबाजी होगी, हर चीज को बहुत जल्दी पा लेने की इच्छा होगी, क्रोध एकदम आएगा, छोटी सी बात पर अहंकार आ जाएगा और बहुत जल्दी बिना कुछ सोचे समझे कुछ ऐसा डिसीजन ले बैठेंगे जो आपको काफी नुकसान देगा। ऐसे लोगों के हाथ की जो स्किन होती है उसमें थोड़ा सा रूखापन आ जाता है। ऐसे लोगों के हाथ में यदि नाखूनों में बैंगनी रंग आने लगे तो स्थिति नुकसानदेही सिद्ध हो सकती है, या सफेद रंग आने लगे तो भी स्थिति नुकसानदेही सिद्ध हो सकती है। ऐसे में दिमाग में बहुत कमजोरी आ जाती है, शरीर में कमजोरी, नसों में कमजोरी और हड्डियों में कमजोरी आ जाती है और उससे कोई बड़ा नुकसान हो सकता है।
तो एक तरफ तो इस प्रकार का हाथ मन को जो परेशानी पैदा करता है वो मैंने आपको बताया, और तन को क्या परेशानी पैदा कर सकता है वो मैंने बताया। ऐसे लोगों को जल जरूर पीना चाहिए और लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों को गरिष्ठ भोजन तो ना के बराबर करना चाहिए। कभी कोई मजबूरी आई, कोई ऐसी कोई पार्टी वगैरह हुई तो अलग बात है, और वो भी रोज तो होती नहीं है, कभी 15-20 दिन में हुई तो ठीक है। अन्यथा अगर मान लीजिए आपकी स्थिति ऐसी है कुछ कि आपको हर दूसरे तीसरे दिन किसी पार्टी में रहना होता है, तो वहां पर ऐसी कोई चीज चुन लीजिएगा जो तेल वाली ना हो, जिसमें बहुत ज्यादा घी ना हो, जिसमें बहुत ज्यादा क्रीम मक्खन ना पड़ा हुआ हो। मैदा का प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो ये कभी ठीक नहीं होगी। खाने के साथ पानी पीना ही ना पड़े, इतना हल्का भोजन कीजिए। ऐसे लोगों को फल है या कुछ ऐसे बिस्किट्स हैं जो नुकसान नहीं करते या जिसमें बहुत ज्यादा घी वगैरह नहीं होता, वो खाते रहना चाहिए। चाय कम लीजिए, जूस भी यदि लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जिन लोगों को वात बहुत बनता है या जिन लोगों को कफ बहुत बनता है, उनके थायराइड डिस्टर्ब जल्दी होते हैं। उन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम बहुत जल्द हो जाती है, शरीर कहीं एकदम फूल जाता है। कमर में बहुत बड़ी कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है जिससे आपके वेट पर भी बुरा असर पड़े और दर्द रहने लगे। हरड़ ऐसे लोगों को जरूर लेनी चाहिए। हरड़ और बहेड़ा मिक्स कर ले बराबर मात्रा में और दिन में 2-3 बार गुनगुने पानी से ले ले। अच्छा रहे कि इसमें जरा सी हींग भी डाल लिया कर, एकदम फिट हो जाएंगे। धीरे 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 गैस आपकी हड्डियों को भी छोड़ देगी, जो आपके मस्कुलर जॉइंट्स होते हैं उसको भी छोड़ देगी, मसल कैप्सूल्स को भी छोड़ देगी, और आप हल्का भी महसूस करेंगे शरीर को, और भले ही पतले ना हो लेकिन हल्का महसूस करेंगे, और जॉइंट्स के पेन में भी आप भारी कमी महसूस करेंगे। तो अभी हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, उनको पहले विश करते हैं और कहते हैं जोरदार तरीके से, विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें बहुत सारी बधाइयां। इन 12 महीनों में आप बहुत सारी चीजें नई सीख सकते हैं। इन 12 महीनों में बहुत मेहनत आप कर सकते हैं, संघर्ष भी आपको करना पड़ सकता है, लिवर की समस्या से भी आपको जूझना पड़ सकता है, लेकिन आप किसी की मदद से, शिक्षक, घर के बुजुर्ग हैं, आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, इनमें से किसी की भी मदद की वजह से आप आगे बढ़कर कोई बड़ा अचीवमेंट कर पाएंगे। किसी अच्छी जगह आपका सिलेक्शन हो सकता है, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, वकालत के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। आध्यात्म के, यदि आप अध्यात्म के पथ के पथिक हैं तो ईश्वर की प्राप्ति की दिशा में आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको कुछ ऐसे नई चीजें सीखकर कॉन्ट्रैक्ट लेने का मौका मिलेगा जिससे आपका धन बढ़ेगा, तो आप कुछ नया सीखने में लग जाइए। बस स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और घर के बड़े बुजुर्गों से, आपके शिक्षक गुरु आदि से आपके संबंध खराब ना हो, इस बात के लिए विशेष प्रयत्न कीजिएगा। बाकी कुल मिला के समय अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? हर बृहस्पतिवार गाय गुरु मंदिर की सेवा करें। हर बृहस्पतिवार बेसन की कोई मिठाई बांट दें अथवा शहद मंदिर में दान दे दें। नया सीखें, खूब तैयारी करें, मेहनत करें, मायूस ना हो, क्योंकि परिणाम मिलेंगे जरूर, देर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। विवेक शर्मा जी का प्रश्न लेते हैं। हमारे पापा एक एक्सीडेंट में विकलांग हो गए हैं, से परेशानी है। ओहो, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये परेशानी कब तक चलेगी? हमारे पापा की जन्मतिथि 23 अक्टूबर 1969 है, दिन गुरुवार, जन्म समय 9:15 PM नाइट। सब कुछ तो बताया बेटे, लेकिन आपने इसमें कहीं प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लिखी है। ओहो, चलो आप अब कभी लिखना तो प्लेस ऑफ बर्थ भी लिख देना। फिलहाल मैं इसमें ये आपको बता रहा हूं
कि आप पापा जी से कहिए कि रोजाना सुबह और सूर्यास्त होने के बाद 48 मिनट के अंदर, सुबह सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर और सूर्य अस्त होने के 48 मिनट के अंदर महामृत्युंजय का जप कर दिया करें। यदि वो ऐसा करेंगे तो उनको फायदा हो जाएगा और वो बहुत जल्दी एक्सीडेंट की परेशानी से वापस आने लगेंगे। घर के सभी लोग अमावस्या के दिन खाना बना दें, कोई खाना बना दे, कोई खाना ले जाए और जो भी गरीब व्यक्ति हो उसको भोजन दे दे और साथ ही साथ गाय कुत्ते कौवे को भी भोजन दे दिया करिए। ये उपाय 1 वर्ष तक चलेंगे। मुझे लगता है इस 1 वर्ष में स्थिति बेहतर हो जाएगी। विकास जी से बात करते हैं हम। राम राम। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा जन्म तिथि है 29 नवंबर 1984। हेलो जी बोलिए। जी गुरुजी, मेरा जन्म तिथि 29 नवंबर 1984। जी समय 9:50 सुबह। जी जी गुरुजी, अभी पिछले अफगानिस्तान? कुछ, जी सर, छपरा बिहार। जी जी बताइए। जी गुरुजी, पिछले कुछ समय से काफी परेशानी में हूँ। वाइफ गिर जाती है बार बार, उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया, एक बेबी भी मिसकैरेज हो गया अगस्त महीने में। अभी सीनियर अथॉरिटी से भी काफी जॉब में मतलब उनसे बहस हो जाती है किसी चीज को, मतलब काफी ज्यादा टेंशन टाइप की है गुरुजी। अच्छा, आप सिर्फ एक कार्य करना शुरू कर दीजिए। बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में मूंग की दाल भर के किसी 8 वर्ष से छोटी बच्ची को पूरे वर्ष, ये 12 महीने तक कीजिएगा, ये आपको देना है हर बुधवार को। कभी कहीं कोई आपको दिक्कत हो तो पत्नी से करवा दीजिए। एक उपाय तो ये। दूसरा उपाय ये है कि पति पत्नी हर मंगलवार को साथ जाए, बरगद के पेड़ की जड़ में 1 चम्मच दूध अर्पित करें और उसके बाद वह कुछ गरीबों को भोजन देते हुए आप लोग, या कुछ खाने की चीज, बेसन की कोई मिठाई, ये सब देते हुए वापस आ जाए। ये उपाय 1 वर्ष तक कर लीजिए, तरक्की भी हो जाएगी और हो सकता है कि इस उपाय से आगे प्रभु इच्छा संतान का बीज भी पड़ जाए। ऑल द बेस्ट। अब वो हाथ मैं आपको बताता हूं जो कफ से पीड़ित होता है। देखिए गौर से, यदि आपके हाथ का ये वाला हिस्सा ये थोड़ा सा मोटा है, उठा हुआ है और ये कर्व बना हुआ है, तो आपको हमेशा कफ की परेशानी होगी। कफ जब कुपित होगा तो क्या होगा? नजला, खांसी, जुकाम, शरीर में सुस्ती, थायराइड की कोई प्रॉब्लम, कमर में हल्का भारीपन, ऊर्जा की कमी होना, इसकी वजह से लोगों से मिलने में, अपना काम करने में आप जी चुराएंगे। अगर ये स्थिति हो रही है तो सतर्क हो जाइए और जो उपाय मैंने अभी बताए हैं उनको जरूर अपनी जिंदगी में उतार लीजिएगा। अब आप वो हाथ समझने की कोशिश कीजिए जो पित्त उत्पन्न हो रहा है, यह इंडिकेशन देता है। यदि आपका हाथ सख्त है, आपकी त्वचा में रूखापन है, थोड़े से बाल इस एरिया में अधिक है, उंगली लंबी लेकिन सुती हुई है, यानी पतली है, खिंची हुई है, हथेली में पसीना आ जाता है, जिस जूसेस को आपके अनुसार ना एक्सक्रीट करे या ज्यादा एक्सक्रीट कर दे तो क्या मुसीबत हो सकती है? क्योंकि ऐसे लोगों का लिवर प्रभावित होता है, ये किडनी को या हार्ट को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए जो उपाय मैंने बताए थे या हल्का फुल्का भोजन का जो तरीका मैंने बताया था वो करें, और जरा सी कोई परेशानी हो तो चिकित्सक सलाह अवश्य लें। दवाई कभी भी अपने आप नहीं खानी चाहिए। चलना फिरना जरूर कीजिए और तनाव को कम कीजिए। हंसिए, बोलिए ज्यादा, निरर्थक किसी पर गुस्सा या शक मत कीजिए। ऐसे लोगों को स्नान खूब करना चाहिए और जब मौका मिले एक टॉवल ताजे पानी में अच्छे से भिगोकर पेट पे रख लेनी चाहिए। बहुत फायदा होता है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। ऐसे लोगों को रात में
पानी में पैर अच्छे से डालकर फिर खूब अच्छे से पोंछकर तब सोना चाहिए। हमेशा याद रखिए, गीले पांव कभी मत सोइएगा। खूब अच्छे से उसे पोंछने के बाद 15-20 मिनट बाद तब आप सोइए। ऐसे लोग यदि ओम का जप करते हैं तो ओम का जप करने से वात पित्त कफ तीनों संतुलित होते हैं। इसलिए यदि आप ओम का जप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों को पित्त बहुत बनता है या वात बहुत बनती है, लाल रंग का प्रयोग ये सामान्यता कम करें। बहुत पित्त जिनको बनता है, ये जूस पीने की बजाय फल खाना पसंद करें, फल अधिक खावें। ये सारी चीजें जब होने लगेगी, आप देखिएगा वात पित्त कफ जब संतुलित होने लगेगा तो बच्चे पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट देंगे, घर के अंदर कलह कम हो जाएगी। राहु जब बहुत खराब होता है तो एक सलाह दी जाती है कि किचन में बैठकर, बोरी पर बैठकर भोजन करें। राहु शांत होता है। इसका रहस्य क्या है? जमीन पर बोरी बिछाकर बैठकर और सामने कोई पट्टी या छोटी टेबल रखकर भोजन करने से, आलती पालती मार के भोजन करने से भोजन अच्छा पचता है, जिसकी वजह से मन प्रसन्न रहता है, शरीर भी ठीक रहता है और क्रोध नहीं आता, अहंकार नहीं आता, जिसकी वजह से घर में कलह कम होती है। इसीलिए कोशिश किया करें जमीन पर बैठकर भोजन करने की। खड़े होकर तो भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी पार्टी आर्टी में कोई मजबूरी है, उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, एक आध बार गड़बड़ हो जाए, लेकिन सामान्यतः बैठकर पालथी मारकर ही भोजन करना चाहिए। ठीक है ना? तो उम्मीद करूं क्या ये भोजन वाला डिसिप्लिन मानेंगे या सूर्योदय से पहले उठने वाला डिसिप्लिन मानेंगे? उम्मीद करूं क्या करेंगे? आप लोग बहुत अच्छे। चलता हूं, खूब खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे काम कीजिएगा, दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।